आज हम 9th क्लास के प्रश्नावली 2.4 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लें ताकि जितने भी मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है जी, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2.4 का कि तो बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। कुछ बहुपद आपको दे रखे हैं, जैसे कि पहला आपको ये दे रखा है, उसमें आपको बताना है कि x+1 इनका गुणनखंड है या नहीं है। तो हमने पढ़ा था अगर कोई किसी का गुणनखंड है तो उसका शून्य को उसके अंदर रखते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। अगर जीरो आ गया तो गुणनखंड है, अगर जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम जो है 2.3 में सबसे लास्ट का क्वेश्चन हमने किया था, सेम ऐसी क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हमने जीरोज निकाल के वैल्यू रखी थी और जीरोज निकाल के वैल्यू रखने पे जीरो नहीं आया था, तो हमने कह दिया था गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, देखिए तो बहुपद आपको दिया है, उसने समझो x की 3 x² प्लस का x प्लस का 1, ये पूरा बहुपद है आपके पास। चेक करना है x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो x+1 का शून्य देखेंगे हम, इसका शून्य कितना होगा जी। हम जानते हैं शून्य निकालते कैसे हैं, जो कुछ भी है उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं और x के बराबर वैल्यू निकाल देते हैं। प्लस का 1 है तो दरिया का 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया। x+1 का शून्य कितना हो गया, -1 है। ठीक है जी, -1। जो भी इसका शून्य है वो इसके अंदर पुट करेंगे जीरो यानी x+1 का जीरो जो कितना हो गया, -1 हो गया। तो ये जो जीरो है इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख लें, जीरोज ऑफ x+1 इज -1। ठीक है, इसका जीरोज कितना हो गया जी, -1। तो x बराबर कितना, अब माइनस का 1 रख दीजिए, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको जी, पुटिंग x इज इक्वल टू -1। ठीक, x की जगह -1 रखिए, x की जगह -1 रख दीजिए, एक का क्यूब क्या रहेगा, एक ही रहेगा, क्योंकि 3 बार गुणा करेंगे एक के तो एक ही रहेगा, एक एकम एक एकम एक एकम एक, और माइनस का जोड़ा बन जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये तो फिर -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि माइनस का जोड़ा नहीं बनता तो -1 है। इसका जोड़ा बन जाएगा तो ये +1 और ये -1 और ये +1। प्लस के 1 से -1 कैंसिल, प्लस के 1 से -1 कैंसिल, कितना आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया तो क्या है, अर्थ है x+1 बहुपद का क्या है जी, गुणनखंड है। अगर जीरो आ गया तो गुणनखंड है, जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, लिख देंगे, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, देयरफॉर x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ठीक, इस तरह से पहला पार्ट क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है जी, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है। क्यूब x की 4, सेकंड पार्ट कहता है जी हमारा x की 3 x की पावर 4 x² प्लस x² क्यूब स्क्वायर x प्लस में 1। ये है जी आपके पास x की 4। तो इसको क्या मान लेंगे हम, px तो है हमारे पास, ये x की 4 x की क्यूब x² प्लस x प्लस का 1। तो वही पुरानी बात कि x+1 का शून्य कितना होगा, क्योंकि चेक सब 4 भाग दे रखे, चारों को चारों में हमें ये चेक करना कि x+1 उनका गुणनखंड है या नहीं। तो x+1 का शून्य कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जीरोज ऑफ x+1। ठीक है, इंग्लिश में पुटिंग क्या कर देंगे, x की जगह -1, x की जगह -1 पुट कर दीजिए, ये हो गया -1 -1 -1 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा ये,
प्लस का हो गया, 3 बार करेंगे तो माइनस का रहेगा, क्योंकि जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ जोड़ा बन जाएगा तो प्लस, जोड़ा नहीं बनना माइनस है। +1 से -1, +1 से -1 कितना रह गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, गुणनखंड नहीं है। ठीक है जी, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया। अगर 0 आता तभी गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं, इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ठीक है ये, तो चारों भाग में हमें इस तरह से करना है। 2 भाग हो गए, तीसरा भाग देखते हैं हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है। थर्ड पार्ट इसका कहता है क्या, x की पावर 4, 3x², 3x³ सॉरी, फिर x², उसके बाद x प्लस का 1। ये है जी थर्ड पार्ट आपका। ठीक, यानी कि x की पावर 4, 3x² क्यूब, 3x² प्लस का x प्लस में 1। ठीक, तो इसका जीरोस क्या रहेगा, x प्लस 1 ही चेक करना है हमें। x प्लस 1 का शून्य हो जाएगा -1। ये रख देंगे x की जगह -1 रखने पर, x की जगह रखेंगे जी -1, x की जगह -1, x की जगह -1 और ये प्लस 4 बार करेंगे माइनस का तो क्या रहेगा, वो प्लस का हो जाएगा। 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का रहेगा। 2 बार करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये -1 और प्लस का 1। ये क्या रहेगा, एक ही रहेगा। 3 एकम -3, 3 एकम +3, और ये -1 और प्लस का 1। प्लस के 1 से -1 कट गया, प्लस के 3 से -3 कट गया, कितना आ गया 1। 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया तो ये भी क्या है, इसका गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा भाग देखिए इसका, तो देखते हैं चौथा भाग क्या कहता है। चौथा भाग इसका कहता है x³ x² माइनस का 2 प्लस √2 x प्लस में √2। ठीक, ये इसको भी चेक करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है जी। बहुपद हो गया x³ 2 प्लस √2 x प्लस का √2। ठीक है, तो x प्लस 1 का शून्य -1, x की जगह क्या रख देंगे ये -1, तो रखिए x की जगह -1, यहाँ रख दिया -1, यहाँ रख दिया स्क्वायर -1, x की जगह -1 प्लस में √2। क्यूब करेंगे तो कितना रहेगा जी, 3 बार माइनस का रहेगा, 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर तो माइनस। अब ये माइनस का है और ये 1 भी माइनस का है। हम जानते हैं किसी की भी 1 से गुणा करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 एकम 3, 4 एकम 4, लेकिन माइनस की करेंगे, माइनस से तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 प्लस √2, और ये आपका √2 ऐसे ही। ठीक, -1 और -1 माइनस के 2 हो गए, और ये प्लस का 2 ऐसे ही। √2 कितना हो जाएगा, 2√2, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। जैसे कि लड़का लड़का 2 लड़के, ठीक है, लड़की लड़की 2 लड़की, तो संख्या जोड़ती होंगी, ठीक है, वो नहीं जोड़ते। √2 कितना हो गया, 2√2 हो गया। ठीक, तो प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल है, कितना बचा हमारे पास, 2√2 बचा, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है x प्लस 1 जो इस पोलिनोमियल का। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखते हैं, कहता है गुणनखंड प्रमेय का लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। ये gx दे रखा है, ये px दे रखा है, ये gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं है, हमें चेक करना है। तो हम ये पहले भी चेक कर चुके हैं कि भैया इसका गुणनखंड है या नहीं। हम शून्य निकालते हैं, इसका
इसके अंदर पुट करते हैं, अगर रखने पे क्या आ गया, 0 आ गया, शून्य आ गया, तो इसका गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो देखिए पी एक्स आपका है 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1, ठीक है जी, ये आपका पी एक्स है। जी एक्स आपके पास ये है, इसको चेक करना है, ठीक है। जी एक्स x+1 का शून्य, इसका शून्य क्या होगा जी, प्लस का 1 है तो बराबर को दूसरी जगह क्या होगा, -1, ठीक है जी। जीरोज यानी कि जीरोज ऑफ x+1 इज क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। जो भी जीरो जगह पुट कर देंगे इसके अंदर, x बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर, ठीक, यानी कि पुटिंग x इजगल टू -1, ठीक है जी। x की जगह -1 पुट कर दीजिए, x की जगह -1 रखा हमने, 2 तो ऐसे ही x की जगह -1 रख दिया, x की जगह -1 रख दिया, x की जगह -1 रख दिया, -1। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, 2 एकम तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का 2 एकम, ये -2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, तो हमने देखा -1 से प्लस का 1 प्लस के 2 से -2 कट गया, कितना आ गया जी, 0 आ गया। तो क्या लिख देंगे, अतः x यानी कि जी एक्स ही लिख दें, जी एक्स पी एक्स का क्या है जी, गुणनखंड है, ठीक है। Therefore gx is a factor of px, ठीक है। अगर शून्य आ गया तो फैक्टर है, वरना नहीं है, गुणनखंड है वरना नहीं है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट तो देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट इसका कहता है, सेकंड पार्ट में हमको दिया उसने जी x की घात 3 प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, और gx उसने हमें दिया है x प्लस का 2, ठीक। सेकंड पार्ट दिया है x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक। तो gx कितना है आपके पास, x प्लस 2, तो x प्लस 2 का शून्य कितना हो जाएगा, जब शून्य हो जाएगा -2, जीरोज ऑफ x+2 इज -2, क्योंकि हम जानते हैं जिसका भी शून्य निकालना उसको 0 के इक्वल रख देंगे, और प्लस का 2 तो रहेगा, क्या हो जाएगा, -2 ही होगा, ठीक। अब x की जगह पुट कर दीजिए, पुट x की जगह क्या रखने पर जी, -2 रखने पर x की जगह रख दीजिए -2, x की जगह -2, x की जगह -2, x की जगह -2 प्लस का 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। 3 बार लिख के गुणा कर देंगे, 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, जोड़ा नहीं बनना तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 3 दूनी 6 प्लस का 1, ये हो गया -8, 3 चौक 12 माइनस का 6 प्लस का 1, -8 और -6 माइनस का हो गया 14, प्लस का 12 और 1 हो गया 13। अब 14 में से 13 गया तो कितने बचे, -1, इसका मतलब क्या हो गया, 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया तो इसका मतलब gx px का गुणनखंड नहीं है, therefore gx is not a factor of px, ठीक है। हम ये जान चुके हैं, क्योंकि अगर फैक्टर तभी होता है, गुणनखंड तभी होता है जब वैल्यू रखने पे क्या आती है, 0 आती है, ठीक। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका।
तो देखते हैं जी हम इसका थर्ड पार्ट में हमसे उसने कहा है, थर्ड पार्ट क्या कहता है जी हमसे, पी एक्स बराबर है आपका एक्स की घात 3 4x² प्लस का x प्लस का 6 और जी एक्स है आपका x-3। ये है जी आपके पास पी एक्स और जी एक्स। तो पी एक्स तो यही रहेगा x³ 4x² प्लस का x प्लस का 6, ठीक। जी एक्स है आपके पास कितना, x-3। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं शून्यक निकालने के लिए तो क्या करते हैं, जो वैल्यू भी दे रखी है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो -3 हो जाएगा, क्या होगा, प्लस का होगा, यानी कि x प्लस 30 0 ऑफ x प्लस x-3। माइनस का तो क्या हो जाएगा जी, प्लस का 3 हो गया। तो x ये क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3, ठीक है। x की जगह रख दीजिए जी 3 रख दिया x की जगह, बराबर 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3 प्लस का 6। 3 का क्यूब कितना हो गया जी, 3 बार लिख के गुणा कर लीजिए, कितना जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27 4, 2 बार कर लेंगे तो 3 तिया 9 और ये 3 प्लस का 6, ये 27 ऐसे ही जी, 4 ने कितना हो गया, माइनस का 36 और ये 3 और ये 6, प्लस प्लस वाले जोड़ दीजिए, 27 और 3 30 और 6 36 और ये माइनस का 36 है। 36 में 36 का कितना बचेगा, 0 0 आ गया, तो उसका मतलब ये क्या है, इसका गुणनखंड है। therefore gx is a factor of px, ठीक है। ये क्योंकि मान रखने पे क्या आ गया, 0 आ गया। हम ये चीज यानी कि हमने अभी तक ये सीख लिया है, गुणनखंड प्रमेय में हम जो उसने शून्यक दिया है, जो उसका गुणनखंड दिया है, अगर वो रखने उसका शून्यक रखने पर मान क्या आ गया, 0 आ गया पी एक्स के अंदर बहुपद में, तो हम कह देंगे कि ये इसका क्या है, गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इस चीज़ को याद रख लीजिए, रट लीजिए, घोट लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ अगले क्वेश्चन में होने वाला है कि गुणनखंड अगर बता दिया उसने तो इसका मतलब वैल्यू रखने के में किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर ही आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखते हैं, कहता है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड है। उसने दे रखा है k का आपको मान ज्ञात करना है, यानी कि समीकरण में आपको k दे रखा होगा बहुपद के अंदर, और कहता है जबकि x-1 जो है इन सबका क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर है। तो हम जानते हैं अगर फैक्टर है तो इसका मान, इसके जो जीरोज है, इसका जो शून्यक है, वो रखने पर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये बात हम जानते हैं, हमने रट ली है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पी एक्स आपको दे रखा है x² प्लस का x प्लस का k, x-1 हमें दे रखा, उसका गुणनखंड है x-1 का शून्य, x-1 का शून्य हो गया प्लस का 1, ठीक है जी। यानी कि zeros ऑफ x-1 इज लिख ही दीजिए, पहले बता ही दीजिए कि गुणनखंड है। x-1 जो है वो पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे जी, x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। इसका फैक्टर है बोला उसने, तो x-1 का शून्य कितना हो गया जी आपका, x-1 का शून्य हो गया 1, ठीक है। यानी कि zeros ऑफ x-1 इज कितना हो गया, प्लस का 1। तो हम जानते हैं इसका गुणनखंड है, तो ये वैल्यू रखने पे किसके बराबर आएगा, 0 के। तो x बराबर कितना जी, 1 रखने पर, इंग्लिश मीडियम पुटिंग x इक्वल टू कितना, 1। तो x की जगह 1 रख दीजिए जी, यहाँ पे 1 रख दिया हमने, और हमने यहाँ पर भी 1 रख दिया, यहाँ पर भी 1 रख दिया, और यहाँ पर भी 1 रख दिया, और किसके बराबर रख दिया जी, 0 के। क्यों रख दिया 0 के बराबर, क्योंकि उसने बोला कि इसका क्या है जी, गुणनखंड है ही है। इसको जाइए भूल, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, और ये प्लस का 1 और ये k बराबर में 0, 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस का k, हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो प्लस का 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा,
माइनस का था, तो ये आ गई हमारी के की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट फटाक से। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या होगा, सिर्फ इसमें बदलाव होगा हमारे। तो देखिए सेकंड पार्ट कहता है हमसे वो 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का रूट, ये है जी आंसर में लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का रूट 2। ठीक, तो x माइनस वन सबका उसने बोल रखा है कि x माइनस वन ही सबका गुणनखंड है, तो सबको इसी से करना है। तो x माइनस वन पी एक्स का क्या है जी, गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर गुणनखंड है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। और यानी कि इसको रख देंगे इसके अंदर, और रखेंगे x की जगह जब 1 रखेंगे तो किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। क्यों रखेंगे 0 का, क्योंकि उसने बोला कि इसका गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो मान रखने के बाद वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। यही हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में सीखा। अब 1 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 1 हो गया। ये के एकम कितना होगा, के हो गया प्लस का रूट 2 बराबर में 0। 2 एकम 2 प्लस का के प्लस का रूट 2 बराबर में 0। हमें के का मान निकालना, के ही रहने देंगे। 2 उठा के उधर ले गए माइनस का, प्लस का रूट 2 उठा के उधर ले गए, ये भी माइनस का, बस खत्म। ये जुड़ या घट सकते नहीं, क्योंकि एक रूट वाला और एक बिना रूट वाला। जुड़ते या घटते वो हैं जिनके रूट एक जैसे होते हैं, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं जी। थर्ड पार्ट में क्या बदलेगा जी, सिर्फ यही बदलेगा। तो देखिए जी थर्ड पार्ट क्या कहता है आपका, के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस का 1। ठीक, यानी कि के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस का 1, यही है आपका आंसर। यहीं से लिखेंगे। उसने हमें खुद ही बोला कि x माइनस वन क्या है, इसका गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो इसका शून्य कितना होगा, x माइनस वन का प्लस का 1 होगा। और जब प्लस का 1 इसका गुणनखंड है, सॉरी शून्य किसका प्लस 1 है, तो ये मान रखने पर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। के एक्स की जगह 1 रूट 2 और ये 1 और ये प्लस का 1 बराबर में किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसने बोला कि ये x माइनस वन पी एक्स का एक क्या है, गुणनखंड है। और हम ये जानते हैं अगर कोई किसी का गुणनखंड है तो मान रखने पर वो हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता ही आता है। ठीक है, अगर उसने हमें ये ना बोल रखा होता कि इसका गुणनखंड है तो हम k का मान नहीं निकाल सकते थे। के 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 एकम रूट 2 प्लस का 1 बराबर में 0। के कम के रूट 2 प्लस का 1। हमें तो के का मान चाहिए, तो रूट 2 उठा कर ले गए प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो 1 उठा कर ले गए तो माइनस। ये जुड़िया घट नहीं सकते क्योंकि एक रूट वाला और एक बिना रूट वाला, इसलिए इतना ही रह गया। ठीक है जी, के का मान हमारा, हम के का मान निकाल ही तब पा रहे हैं जब उसने बोल रखा है कि इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है तो हम जानते हैं कि गुणनखंड है तो वैल्यू रखने पर किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी ही आएगी। ठीक है जी, तो अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये बात तो देखिए चौथा पार्ट भी इसका क्या कहता है हमसे, के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k। ये आंसर से हमने शुरू करा तो x माइनस वन उसने बोल रखा है इसका गुणनखंड है। अगर इसका गुणनखंड है तो x माइनस वन का शून्य कितना हो गया, प्लस 1 हो गया। यानी कि मान रखने पर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने बोला कि x माइनस वन इसका क्या है, गुणनखंड है। तो ये जो लाइन है ये फिक्स रहेंगे, ये बदल नहीं सकते। बस अगर उसने x माइनस वन की जगह अगर x माइनस 2 दिया होता तो यहाँ पे 2 हो जाता, x माइनस 2 तो इसका शून्य कितना जाता, 2 हो जाता। यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है,
इसलिए ये लाइनें बदली नहीं जा रही हैं क्योंकि उसने सबका बोला कि x-1 क्या है, हर किसी का गुणनखंड है, ठीक है, जो उसने क्वेश्चन दे रखे हैं हमको उनमें, इसलिए बदल नहीं रहे, इतना ही रह रहा है, ठीक है। तो x की जगह मान 1 रख देंगे, x की जगह 1 रख दीजिए, k ऐसे ही रहेगा, x की जगह 1 रख दीजिए, 3 ऐसे ही रहेगा, x की जगह 1 रख दीजिए, k ऐसे ही रहेगा, और बराबर में कितना रख देंगे 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा आपका, 3 एकम 3 प्लस का k एकम k रहेगा माइनस का 3 प्लस का k बराबर 0, k और k कितना हो गया 2k, ठीक है जी, ये माइनस का 3 है, हमें तो k का मान चाहिए, तो 3 उठा कर तो लेकर आएगा, हो गया प्लस का, और गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है भाग में, तो 2 जाएगा आपका बटे में, तो ये आ गया आपका k बराबर 3/2, ठीक है जी। इसी के साथ आपके जो 3 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन गुणनखंड के हैं वो हम आप अगली क्लास में करेंगे, ठीक है जी। तो इन्हें एकदम रट लीजिएगा, घोट लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ओके। तो और अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आएँ उनकी जांच आपके पास, उनकी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए उसका, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो।